विश्व हेपेटाइटिस दिवस के उपलक्ष्य में गुरुवार को एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। एमजी रोड स्थित विम्स हॉस्पिटल पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विम्स हॉस्पिटल और पुष्पांजलि हॉस्पिटल के वरिष्ठ गैस्ट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर दीपक बंसल ने पीलिया कहे जाने वाले हेपेटाइटिस बी और सी जैसी घातक बीमारियों को लेकर विस्तृत जानकारी दी। साथ ही इस बीमारी में उपचार के तौर तरीकों पर भी प्रकाश डाल इसके लक्षण और बचाव को लेकर जानकारी साझा की। सर्वे में भी आ चुका है कि आगरा जनपद में हेपेटाइटिस के केस बढ़ रहे हैं। ऐसे में एहतियात बेहद ज़रूरी है। समय से जांच के बाद दवाओं के जरिए अब काला पीलिया कहे जाने वाले हेपेटाइटिस बी व सी का इलाज भी संभव है। इन्हीं सब बातों को गुरुवार को आगरा में विश्व हेपेटाइटिस दिवस पर मीडिया से बातचीत करते हुए विम्स हॉस्पिटल और पुष्पांजलि हॉस्पिटल के वरिष्ठ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर दीपक बंसल ने बताया कि यूँ तो हेपेटाइटिस 5 प्रकार की होती हैं, लेकिन इनमें से हेपेटाइटिस बी व सी को काला पीलिया कहा जाता है। टेस्ट कराकर जांच में पॉजिटिव आने पर इनका दवाइयों से इलाज आजकल संभव है। दवाइयों से हेपेटाइटिस सी तो बिल्कुल ठीक हो जाती है, जबकि हेपेटाइटिस बी में भी दवाओं से लिवर को नुकसान पहुंचने से रोका जा सकता है। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन विश्व हॉस्पिटल ने पुष्पांजलि हॉस्पिटल एंड अबट फार्मा के संयुक्त प्रयास से किया गया है। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे पे लोगों के लिए ये संदेश है कि खान पान और दूषित पानी से हेपेटाइटिस इस सीज़न में बहुत बढ़ रही है, जिसमें हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई प्रमुखता से बढ़ रही है। बच्चों में हेपेटाइटिस ए बहुत ज़्यादा ही तेज़ी से फैल रहा है इस बरसाती सीज़न में। तो इससे बचने के लिए बच्चों को खान पान का ध्यान देना है, साफ़ सुथरा खाना खिलाना है, कहीं भी पानी गंदा नहीं पीना है और खाना खाने से पहले हमेशा हाथ धोने हैं। कितने प्रकार का हेपेटाइटिस? हेपेटाइटिस प्रेजेंट में चार प्रकार का हेपेटाइटिस है जो इन्फेक्शियस है। हेपेटाइटिस वायरल हेपेटाइटिस 4 प्रकार का है, जिसमें हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस ई है। अन्य प्रकार के भी हेपेटाइटिस होते हैं, जिसमें एल्कोहलिक हेपेटाइटिस, क्रिप्टोजेनिक हेपेटाइटिस और ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस। सबसे ज़्यादा हानिकारक की बात करें? सबसे ज़्यादा हानिकारक हेपेटाइटिस जो होता है हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी होता है। और अगर महिलाओं में बात करें तो अगर महिलाएं प्रेग्नेंट हैं तो हेपेटाइटिस ई सबसे ज़्यादा जानलेवा होता है। इलाज ना कराने पर लिवर डैमेज होने पर मरीज की जान को खतरा हो सकता है। डॉक्टर दीपक बंसल ने बताया कि हेपेटाइटिस बी व सी के लक्षण आँख, त्वचा या पेशाब में पीलापन, पेट दर्द, उल्टी, डायरिया, मांसपेशियों व जोड़ों में दर्द, भूख कम होना, बुखार, पेट में पानी भरना होता है। जैसा कि आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है, मैं इस वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे पर केवल समाज में एक मैसेज ये देना चाहूँगा, जैसा कि हमारे साथी डॉक्टर दीपक बंसल सर ने बताया, जो कि एक लिवर रोग विशेषज्ञ हैं, कि कभी भी पीलिया को हल्के में नहीं लेना है और कभी भी पीलिया अगर होता है तो अंधविश्वास के चक्कर में नहीं रहना है। झाड़ फूँक से कभी पीलिया ठीक नहीं होता है। जैसा सर ने बताया कि हेपेटाइटिस ए और ई ये सेल्फी क्योर होते हैं, तो इससे ऐसा नहीं है कि झाड़ फूँक से ठीक होते हैं, लेकिन कभी भी पीलिया हो और 2-3 दिन में पेशेंट ठीक नहीं हो रहा है, इसके लक्षण यही रहते हैं: भूख नहीं लगना, उल्टी होना, आंखें पीली होना और धीमे धीमे करके शरीर पर तकच्चे पड़ जाना। तो इसके लिए अगर ये लक्षण आ रहे हैं तो शीघ्र ही अपने पैथोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें और अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें। कृपया अंधविश्वास को बढ़ावा ना दें, जिससे कि मरीज की जान भी जा सकती है। धन्यवाद। डॉक्टर दीपक बंसल ने बताया कि कई बार मरीजों को कॉर्निक हेपेटाइटिस बी व सी की अवस्था में कोई लक्षण प्रतीत नहीं होता है। ऐसे में मरीजों को अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है। डॉक्टर दीपक बंसल ने बताया कि हेपेटाइटिस के बचाव के लिए बाहर की बनी खराब खाने पीने की चीज़ों से परहेज करना चाहिए। किसी और व्यक्ति के द्वारा प्रयोग की गई सिरिंज या ब्लड से बचें। जो व्यक्ति हेपेटाइटिस से संक्रमित है वह चिकित्सक से उपचार कराए तथा अपने निकट संपर्क में आने वाले लोगों की भी जाँच कराए।